आज गुल्ली बुल्ली जैसी न्यूज़पेपर पढ़े उनके ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। इतने सारे बच्चे कहाँ से गायब हो रहे। तो वो लोग इतना सब देख के चौंक जाते। फिर वो लोग बोलते हैं गुल्ली ये सब ऐसे बच्चे कहाँ से गायब हो रहे हैं। तो बोलते मुझे नहीं पता। फिर बाद में वो हमारा तो पड़ोस का जो पड़ोसी है उसका भी तो बच्चा गायब हुआ था। तो बुल्ली बोलता है हाँ, वो कल्लू जम्मादार का भी बेटा किडनैप हो गया था। तो फिर भी गुल्ली बोलता है नहीं, ये बात सिर्फ इसकी नहीं है, सब जगह से गायब हो रहे बच्चे। फिर वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे। वो दोनों बात करते करते बोलते हैं हमें इसका पता लगाना चाहिए। फिर बाद में वो सब बोल ही रहते। तो ये लड़की तो वो है जो हमारे पास पड़ोस में रहती है, वो भी गायब हुई है। तो सॉन भी तो नहीं गायब हो गया शायद। फिर बुल्ली बोलता है गुल्ली बात हमारे मोहल्ले की भी नहीं है, सब जगह के बच्चे गायब हो रहे हैं, हमें इसका जल्द से जल्द पता करना चाहिए। फिर गुल्ली बोलता है हाँ चलो पता करने जाते हैं। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दोनों स्कूटर लिखा के आगे चले जाते हैं। वो सॉन के घर जा रहे इस बार। और वो सॉन को देख सॉन के घर पहुंच जाते हैं धीरे धीरे। और वहाँ की गली सब सुनसान होती है। जैसे ही वो सॉन के घर पहुँचते तो वो क्या देखते, स्टैंड में लगाते हो गाड़ी और वो क्या देखते, सॉन अपनी नई गाड़ी को चमका रहा है अच्छी तरह से। वो दोनों को बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों तो उसकी टेंशन कर रहे थे ये किडनैप ना हो गया, क्योंकि वो तो अपनी गाड़ी को ही चमका रहा है इतनी। फिर वो लोग प्लान बनाते इसके साथ। फिर बुल्ली बोलता है आज अभी इसको हमें मारना पड़ेगा, बहुत अच्छा कर रहा है ये, इसलिए ये लोग मजाक करने लग जाते हैं। फिर वो दोनों मजाक के मूड पे बहुत आगे आगे बढ़ते दोनों। फिर बुल्ली टपली मारता है तो पीछे मुड़ जाता है और वो सॉन सोचता है मुझे किसने टपली मारी। फिर वो सॉन आगे की तरफ बढ़ जाता है। आगे तो कोई भी नहीं होता तो सॉन को लगता है मेरा भ्रम है, और अच्छी तरह से देखता है तो भी। फिर उसको गुल्ली बुल्ली की स्कूटर मिलती तो उसको शक हो जाता है इधर गुल्ली बुल्ली आए हुए है। फिर वो भी मजाक में मूड में आ जाता है और वो उसने गुल्ली को भी देख लिया है और वो गुल्ली को मारता है खींच के और एक टैप टूट के गिरता है और उसको 2-3 टपली की घुसाड़ कर लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। तो गुल्ली बोलता है मत बैठ, मेरा दम घुट रहा है। फिर एक और बुल्ली उसको पकड़ लेता है और उसको उठा लेता है। फिर वो लोग मजाक के मूड से हटते हैं और बातें करते हैं हमारे शहर के बच्चे गायब हो रहे, हमें कुछ करना था, इतनी मुश्किल से हम यहाँ तक भाग के आए हैं। फिर पोटी भाई सॉन में हाँ ये तो बहुत प्रॉब्लम है और गुल्ली भी बोलने लगा और तीनों वैसे ही डिस्कस कर रहे थे। फिर पोटी भाई सॉन बोलता है आज तुम मेरे घर पे ही रुक जाओ, कल चले जाना। फिर पोटी भाई सॉन बोलता है यहाँ आइसक्रीम मैन एक आता है और गुल्ली बोलता है कौन आता है। और वो लोग इतनी बातें करने के बाद फैसला लेते ये लोग पोटी भाई सॉन के घर ही रुक जाएंगे। उतने में पोटी भाई सॉन बोलता है ये क्या वैन की कहाँ आवाज़ आ रही है। सब लोग वहाँ देखने लगते तो वहाँ एक आइसक्रीम वैन आती है और तीनों बोलते हैं आइसक्रीम वैन, तीनों चौंक जाते हैं वैन देख के। फिर गुल्ली बोलता है ये वैन पहले आई है, हाँ ये पहले भी आई है और तब से ही बच्चे गायब होने लगे। तो गुल्ली जाने वाला था तो बुल्ली ने उसको रोका, बोल ठीक नहीं है ये, शायद ये मुझे गड़बड़ लग रही है ये आदमी से। फिर बुल्ली गुल्ली को रोक देता है। फिर वो खिड़की खोल के आइसक्रीम बाहर आके स्कीम बोलता है, फिर आइसक्रीम बोलता है चलो बच्चों आइसक्रीम खाने आ जाओ। फिर गुल्ली बोलता है
चलो आइसक्रीम खा लेते, तो बुल्ली बोलता है नहीं ये ठीक नहीं लग रहा मुझे ये आदमी। फिर वो आइसक्रीम मैन हाथ दिखा के बोलता है आइसक्रीम खाओगे तो बार बार आओगे, आओ आइसक्रीम खाने, इतनी अच्छी आइसक्रीम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। फिर भी वो बुल्ली को बहुत शक हो रहा होता है और बुल्ली बोल रहा होता है चलो खा लेते हैं। बुल्ली तो भी मना ही कर रहा था। फिर भी वो तीनों, फिर बुल्ली बोलता है चलो घर के अंदर, ये ठीक नहीं लग रहा है आइसक्रीम। फिर वो तीनों पोटी बासौन के घर के अंदर चले जाते हैं जल्दी जल्दी, और वो आइसक्रीम रॉड, उसका नाम रॉड होता है, और वो देखते ही रह जाता है ये लोग को, और वो भी अंदर जाता है और खिड़की बंद कर देता है। और उसने पोटी बासौन ने अभी दरवाज़ा भी बंद कर दिया, और वो उसका ऊपर घर है तो वो ऊपर घर में आ गए। तीनों घर पे आके दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वो बातें प्लानिंग बनाने लगते कौन है। तो बुल्ली बोलता है क्यों तुम ऊपर ले गया है सबको। तो पोटी बासौन बोलता है मुझे भी आदमी ठीक नहीं लग रहा था, बहुत डेंजर आदमी लग रहा था, वो बच्चों को वही तो नहीं किडनैप कर रहा। इतना बोलने के बाद सब लोग सोचने लगे और बुल्ली बोलता है नहीं वो नहीं किडनैप कर रहा है। फिर वो पोटी बासौन ऊपर चढ़ गया डर के मारे और बुल्ली बातें करने लगा। और बुल्ली बोलने लगा मुझे तो इसमें ही शक हो रहा है, अभी ये आइसक्रीम वाला कभी आया ना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, उसका मुंह भी कैसा सड़ा हुआ देखा था। और गुल्ली बोला था हाँ मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, और वो बहुत डेंजर था, और शहर के बच्चे भी आइसक्रीम खा के गायब हो रहे थे। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और सब जगह सुनसान रोड हो जाता है, सब जगह सुनसान है और रात हो गई है। और पोटी बासौन खिड़की खोल के नीचे देखता है सब की तरफ, और गुल्ली और बुल्ली गेम खेल रहे होते हैं। उसको आइसक्रीम मैन रॉड दिखता है भागता हुआ। फिर भी वो झुक के उसने देख नहीं पा अच्छी तरह से वो कौन है, आइसक्रीम मैन है या कौन है, और झुकने की कोशिश कर रहा है। तो फिर वो आइसक्रीम मैन उसको चुपचाप से देखे जा रहा है, वो रहा देख रहा है। ये तो ठीक ही नहीं लग रहा, बहुत डेंजर लग रहा है। और गुल्ली और बुल्लिया गेम खेलने में मस्त है। पहले गुल्ली की बारी, फिर बुल्ली की, फिर पोटी बासौन की। फिर पोटी बासौन बोलता है मुझे कोई दिखा था। तो बुल्ली बोल रहा है कोई नहीं, तुझे रात को भ्रम हुआ होगा, चल अभी गेम खेलने में ध्यान रख। फिर गुल्ली बोलने लगा वो आइसक्रीम वाला तो नहीं है, मुझे तो उसमें शक हो रहा है, वो रात को हमें घर पे नज़र रख रहा होगा। फिर बुल्ली बोल रहा है नहीं नहीं अभी गेम खेलो, इसको ये गेम नहीं मिले ना तो ये उल्लू बना रहा है, हम वहाँ जाए और ये गेम खेल ले। फिर तीनों ये बुल्ली को लेके दिखाता है इधर खिड़की में, यही मैंने एक जन को देखा था, आइसक्रीम जैसा ही लग रहा था वो भी। वो दोनों वहाँ नीचे झुक के देखते हैं। तो बुल्ली बोलता है नहीं नहीं कोई नहीं है, और हुआ भी होगा तो हमें क्या, हम खिड़की बंद कर देंगे। फिर भी पोटी बासौन बोलता है मैंने तो देखा, एक बार नीचे जाके देखा। नहीं नहीं खिड़की तुम बंद कर दो। फिर वो खिड़की बंद कर देता है और वो तीनों गेम खेलते रहते हैं बारी बारी, पूरी रात के 12 बजे तक गेम खेल रहे होते वो। और ये अभी पोटी बासौन की बारी गेम खेल रहे, वो फ्रीज के ऊपर बैठे बैठे गेम खेल रहा है और ये दोनों देख रहे गेम मज़े से। फिर रात कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, फिर ये तीनों सो जाते हैं और पोटी बासौन अपने अलग ही ढंग से सो रहा होता है, मेन पॉइंट खुला रख के, और गुल्ली बुल्ली भी सोए होते हैं। और तभी खिड़की धीरे धीरे हिलने लगती है और फिर पोटी बासौन की नींद खुल जाती है और वो उठ जाता है अचानक से, और खिड़की तो भी खटका रही होती है। जैसे ही पोटी बासौन खिड़की के पास जाता है और खिड़की वो बोरा खिड़की खोलो या नहीं, फिर वो खिड़की खोलता है तो उसको रस्सी लटकती हुई मिलती है। वो सोच रहा होता है रस्सी किसने लटकाई, तो वो जाके दरवाज़ा खोल के वो नीचे देखने जा रहा होता है। उसको ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई उसको रॉड आइसक्रीम मैन वही होगा, वो उसका इरादा भी ठीक नहीं लग रहा। और नीचे जाके वो रस्सी को देखता है, ये हमारे घर से बंधी हुई है ये रस्सी, तो कोई आया तो नहीं ऊपर। तभी वो वाली वैन वापस से आती दिखती है
और उसके घर के पास ही रुक जाती है और वो सोचने लगता है ये रात को इतनी वैन कहाँ से आई। फिर आइसक्रीम मैन दरवाज़ा खोलता है और शॉन को देख रहा होता है, शॉन आइसक्रीम मैन को, और वो शॉन भागने लगता है। फिर भी वो आइसक्रीम मैन रोक लेता है, बोला आइसक्रीम तो खा के जाओ, पूरी फ्री में दे रहा हूँ मैं, खा के जाओ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। तो पोटी भाई शॉन खुश होकर आ जाता है, उसको थोड़ी पता ये इसका इरादा ठीक नहीं है। फिर वो आइसक्रीम खाने लगता है मस्त, और रॉड खुश हो रहा होता है, उसको एक शिकार मिलने वाला है। वो खा के जा ही रहता है, उसको फ्रीज कर लेता है। आपको पार्ट 2 देखना है तो लाइक शेयर कमेंट करना। अब क्या होगा पोटी बाय शॉन का, हम ये देखेंगे पार्ट 2 में। फिर आइसक्रीम मैन उसको वैन के अंदर डाल देता है। गुल्ली बुल्ली क्या करेंगे, उसको पोटी बाय शॉन मिलेगे भी या मिलेगे नहीं तो आइसक्रीम मैन उसको ही मार डालेगा। हम ये देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट टू आएगा सेप्टेम्बर 15 को नहीं 13 को। और ये दोनों ऊपर ही सो रहे होते अभी तक। और ये आइसक्रीम मैन कूद के आ चुका है। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करना। ये हमारा नया पोस्टर।